हेलो फ्रेंड्स। तो मैं अश्विनी अभिषेक आज फिर से जुड़ चुका हूँ आपके साथ एक नए टॉपिक का विश्लेषण करने के लिए। तो ये जो एक नया टॉपिक है उसका नाम है यूनिट एंड डायमेंशंस। तो यूनिट एंड डायमेंशंस को हम अच्छे तरीके से समझेंगे। इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि यूनिट्स क्या होता है, फिर हम मूव करेंगे डायमेंशंस में। तो यूनिट के बारे में अगर कहा जाए तो यूनिट का एक डेफिनेशन दिया जाता है जो कि होता है यूनिट अ रेफरेंस स्टैंडर्ड of measurement in multiple of which a physical quantity is expressed is called unit of that quantity। भाई इसका मतलब क्या हुआ? इसमें दो तीन टर्मोलॉजीज ऐसे हैं जो कि इसका मतलब समझने में हमें दिक्कत पैदा कर सकता है। जैसे कि ये फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या हुआ? अगर हम फिजिकल क्वांटिटी को समझ पाएंगे तो इस पूरे लाइन का हमें अच्छे से मतलब समझ में आएगा कि ये क्या कहना चाह रहा है कि अ रेफरेंस स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट इन विच इन मल्टीपल ऑफ विच अ फिजिकल क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड इज कॉल्ड यूनिट। तो ये फिजिकल क्वांटिटी आखिर है क्या? यूनिट के डेफिनेशन को समझने के लिए हमें फिजिकल क्वांटिटी समझना पड़ेगा। तो फिजिकल क्वांटिटी और कुछ नहीं होता है, कोई सा भी क्वांटिटी हो हमारे पास जिसको हम मेज़र कर सकें, वो फिजिकल क्वांटिटी होता है। जैसे कि आपके पास हो गया टाइम। टाइम हम मेज़र कर सकते हैं। जैसे अभी अगर 12 बज रहा है और 1 बज जाए, कोई पूछे भाई कितना टाइम बीता, तो हम कहेंगे 1 घंटा बीता। ठीक वैसे ही लेंथ के बारे में कि एक मैंने लेंथ यहाँ पर ऐसे मेज़र कर ली, एक लेंथ मैंने मार्क कर लिया, मैंने कहा ये 2 सेंटीमीटर्स है। फिर मैंने एक और लेंथ मेज़र कर लिया, ये मार्क कर लिया, मैंने कहा ये 4 सेंटीमीटर। तो क्या हो रहा है, मैं इसे मेज़र कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो वैसे क्या हो गया, लेंथ एक मेजरेबल क्वांटिटी हो गया, टाइम हमने देख लिया मेजरेबल क्वांटिटी हो गया। मास मास क्या होता है, वेट। जैसे कि अभी गर्मियों का सीज़न चल रहा है तो आम आ गए, तो आप कैसे बताओगे उसको? आप कहोगे कि मैंने 5 किलो आम खरीदे, तो वो 5 किलो क्या है, वो फिजिकल क्वांटिटी है, वो मेज़र किया जा रहा है ना उसको, कि कोई एक स्टैंडर्ड तय हुआ होगा, उससे वो मेज़र करके कहा जा रहा है कि भाई ये जो आम लाया मैंने वो कितना है, वो 5 किलो है। तो क्या है, वो एक मेजरेबल क्वांटिटी है। ठीक उसी तरह फोर्स एक मेजरेबल क्वांटिटी है। ये बात हो गई। अब एक बात हमें ध्यान रखने की ये है कि फिजिक्स में हम जब भी क्वांटिटी अगर कहा जाए तो उस क्वांटिटी को हमें फिजिकल क्वांटिटी समझना है। क्यों? क्योंकि इन फिजिक्स वी स्टडी अबाउट फिजिकल क्वांटिटीज एंड देयर इंटर रिलेशनशिप्स। फिजिक्स में हम ऐसे स्टडी किया करते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ को स्टडी किया करते हैं। तो अगर कहीं पर भी सिर्फ क्वांटिटी अगर मेंशन्ड हो तो हमें समझना है कि वो फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात कर रहा है। अब यूनिट के साथ ही एक एसोसिएट टर्मिनोलॉजी यूज होती है जो कि होता है मेजरमेंट। मेजरमेंट क्या होता है? तो मेजरमेंट इज द कंपैरिजन ऑफ द क्वांटिटी विथ अ स्टैंडर्ड ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने एक स्टैंडर्ड तय कर लिया है, स्टैंडर्ड का मतलब जैसे कि हमने कहा कि 1 मीटर को हम स्टैंडर्ड कहेंगे, 1 मीटर हमारा स्टैंडर्ड क्वांटिटी। अगर हमने कहा कि ये 1 मीटर है और 1 मीटर को हमने कहा है स्टैंडर्ड, और एक दूसरा हमने मेजरमेंट लिया जो कि सपोज 3 मीटर है, ओके। तो ये 3 मीटर क्या है? बेसिकली 3 मीटर एक एसोसिएट टर्मिनोलॉजी है विथ 1 मीटर। मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये 1 मीटर का लेंथ है, अगर मैं इसे 3 बार रख दूं तो ये एक 3 मीटर का लेंथ बन जाएगा। तो ये क्या हुआ, ये हमने किया इसका लेंथ मेज़र, और एक हमने स्टैंडर्डाइज किया ये 1 मीटर। ये 1 मीटर क्या है? ये 1 मीटर हमने स्टैंडर्ड लिया है और इसके कंपेरेटिव हमने ये 3 मीटर का लेंथ मेज़र कर रखा है। तो ये हो जाता है मेजरमेंट। तो मेजरमेंट बेसिकली क्या हुआ? मेजरमेंट हमारा होता है, मेजरमेंट इज द कंपैरिजन विथ अ स्टैंडर्ड ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी। सेम फिजिकल क्वांटिटी कैसे है? सेम फिजिकल क्वांटिटी ऐसे कि ये वाला इसका यूनिट भी मीटर है, इसका डायमेंशन भी मीटर है, और इसका क्या है, इसका भी डायमेंशन मीटर है। ठीक है, मतलब ये हम इसको मीटर में मेज़र कर रहे हैं और इसको भी मीटर में मेज़र कर रहे हैं, तो इसका यूनिट मीटर हो गया और इसका यूनिट भी मीटर हो गया। अब हम देखते हैं यूनिट्स के क्लासिफिकेशन को। तो ऐसे यूनिट का क्लासिफिकेशन तो 4-5 तरीके से किया जा सकता है, लेकिन मेनली हम 2 के बारे में अभी स्टडी कर रहे हैं। आगे भी हम स्टडी करेंगे, जैसे कि यूनिट्स के अंदर हम 2
क्लासिफिकेशंस अभी देख रहे हैं, वैसे डायमेंशंस के अंदर भी हम देखेंगे क्लासिफिकेशन। तो ऐसे करके हम क्लासिफिकेशंस को कवर करेंगे। तो यूनिट के अंदर जो क्लासिफिकेशन देख रहे हैं वो दो टाइप का क्लासिफिकेशन हम देख रहे हैं। पहला क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज़ और दूसरा क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन देयर डिपेंडेंसी। तो डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज़ के अंदर यूनिट्स को दो पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है, एक होता है स्केलर और दूसरा होता है वेक्टर। ठीक इसी प्रकार अगर हम डिपेंडेंसी के ऊपर देखना चाहें तो उसके आधार पर भी हम इसे दो पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। एक होता है फंडामेंटल क्वांटिटी जिसे हम बेस क्वांटिटी के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा होता है डिराइव्ड क्वांटिटी। अब ये स्केलर और वेक्टर टर्मिनोलॉजी बहुत कॉमन है जो हमने 9th क्लास में भी अपना पढ़ रखा है, लेकिन मैं एक बार फिर से इसका रिवीजन करा देता हूँ आपको। स्केलर क्या होता है और वेक्टर क्या होता है? तो स्केलर इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी। यहाँ देखिए फिजिकल क्वांटिटी होता है, स्केलर एक फिजिकल क्वांटिटी होता है, मतलब ऐसी क्वांटिटी जिसे हम मेज़र कर सकते हैं। फिजिकल क्वांटिटी का वही मतलब हुआ कि ऐसी क्वांटिटीज़ जिन्हें हम मेज़र कर सकें। तो यानी कि स्केलर क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी, मतलब ऐसी क्वांटिटी जिन्हें हम मेज़र कर सकते हैं। अच्छा, और क्या होता है स्केलर में? स्केलर हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन, मतलब ऐसी क्वांटिटीज़ जिन्हें हम मेज़र तो कर सकते हैं लेकिन उनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा लेकिन डायरेक्शन के बारे में कोई जिक्र नहीं होगा। तो वैसे फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम स्केलर क्वांटिटीज़ कहते हैं। अच्छा, आपको यहाँ लग रहा होगा कि मैंने डायरेक्शन क्यों मेंशन किया? डायरेक्शन मैंने इसलिए मेंशन किया क्योंकि आपको वेक्टर समझ में आए। स्केलर वेक्टर का एग्जाम्पल हम दोनों साथ में कंपेयर करके देखेंगे। पहले वेक्टर देख लेते हैं। वेक्टर क्या होता है? वेक्टर भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, मतलब ये भी एक मेजरेबल क्वांटिटी है। ठीक बात हो, ये भी मेजरेबल क्वांटिटी, ये भी मेजरेबल क्वांटिटी, मतलब वेक्टर इज ऑल्सो मेजरेबल क्वांटिटी, स्केलर इज ऑल्सो मेजरेबल क्वांटिटी। ठीक, लेकिन अंतर कहाँ क्रिएट होता है कि वेक्टर के पास इट हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और इसके पास डायरेक्शन भी है। साथ ही साथ एक खास बात और, एंड इट ओबेज द लॉ ऑफ वेक्टर एलजेब्रा। ये जो स्टेटमेंट है ओबेज द लॉ ऑफ वेक्टर एलजेब्रा, ये वेक्टर एलजेब्रा में हम सीखेंगे। यूनिट्स हम सीख जाएंगे, फिर डायमेंशन सीखेंगे, फिर जब बेसिक मैथ्स एंड अलजेब्रा आएगा, वेक्टर अलजेब्रा, तब हम ये टर्मिनोलॉजी समझेंगे। ऐसे वेक्टर का ये डेफिनेशन से अभी का काम चल जाएगा, लेकिन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो आगे जब हम फिजिक्स सॉल्व करेंगे तब उसमें यूज़ में आएगा। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। स्केलर का एग्जाम्पल हमने दिया मास, वॉल्यूम। भाई मास और वॉल्यूम में ऐसा क्या है कि हमने उसे स्केलर का एग्जांपल दे दिया। मास क्या है? मास एक फिजिकल क्वांटिटी है, मतलब एक मेजरेबल क्वांटिटी है। भाई वज़न तो हम नाप ही सकते हैं कि भाई ये जैसे ये है, ये 20 ग्राम का हो गया, ये नोटबुक है, ये 100 ग्राम की हो गई। तो ये क्या है? ये बेसिकली एक मेजरेबल क्वांटिटी है जिसे हम मेज़र कर सकते हैं। जैसे अभी हमने आम का एग्जांपल लिया था, तो अगर 5 किलो आम है, 10 किलो आम है, तो ये 5 किलो हो गया, 10 किलो हो गया, तो ये क्या हो रहा है? ये हम उसे मेज़र कर पा रहे हैं, तो ये एक मेजरेबल क्वांटिटी है। साथ ही साथ इसका केवल मैग्नीट्यूड है। जैसे कि अगर मास के बारे में बात किया जाए तो हम अगर सपोज़ हम आम खरीद करके लाए, तो आम खरीद करके लाए तो हम ये कहेंगे कि मैंने 5 किलो आम लाया। अब ऐसे थोड़ी कहूँगा कि मैंने 5 किलो आम नॉर्थ के डायरेक्शन में लाया, ऐसे नहीं कहा जाता है। तो वो क्या है? वो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में डिस्कशन हो रहा है। सिमिलरली वॉल्यूम, जैसे कि मैं मान लेता हूँ कि एक हमने डब्बा लिया, एक डब्बा बना लेते हैं अपन। अब ये डब्बा मैंने बनाया। अब अगर मैं कहूँ कि इस डब्बे का वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है, तो ये क्या है? ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम है। तो ये क्या हो रहा है? 1 सेंटीमीटर क्यूब अगर मैंने कहा तो वो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड बता रहा है। 1 सेंटीमीटर क्यूब, मैं अगर कोई मुझसे इसका वॉल्यूम पूछेगा और 1 सेंटीमीटर, मैं क्या कहूँगा कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम है। तो वो क्या हो गया? 1 सेंटीमीटर क्यूब एक मैग्नीट्यूड हो गया। 1 सेंटीमीटर क्यूब के साथ कोई डायरेक्शन नहीं लगा है कि नॉर्थ के डायरेक्शन में, ऐसा हम नहीं कहते। हम सिर्फ कहते हैं कि वॉल्यूम पूछा गया तो हाँ भाई 1 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम हो गया। ठीक, तो ऐसी क्वांटिटीज़ क्या हो गई? इनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है लेकिन डायरेक्शन के बारे में जिक्र नहीं हो रही है। तो ऐसी क्वांटिटीज़ को हम स्केलर क्वांटिटीज़ कहेंगे। लेकिन जैसे ही मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन का भी रोल इन्वॉल्व हो जाए तो उसे हम वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। जैसे कि फोर्स के बारे में देख लिया जाए, तो अगर ये एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक पर अगर इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है तो इसका मूवमेंट इस डायरेक्शन में होगा, इस आगे की ओर बढ़ेगी। ठीक,
अब अगर मैं सेम चीज़ कर दूं कि ये ब्लॉक तो सेम ही रखूं लेकिन फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट कर दूं, इधर लगा दूं 10 न्यूटन, तो इसका मूवमेंट इधर होने लगेगा। मतलब फोर्स डिपेंडेंट है, मतलब क्या है, डायरेक्शन डिपेंडेंट है। इसमें मैग्नीट्यूड भी लग रहा है, साथ में साथ डायरेक्शन मेंशन करना भी ज़रूरी है कि अगर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो ऑब्जेक्ट जो है ब्लॉक है वो इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगी, लेकिन वहीं अगर फोर्स का डायरेक्शन चेंज करके इस डायरेक्शन कर दिया जाए तो ब्लॉक का मूवमेंट किधर हो जाएगा, ब्लॉक का मूवमेंट इस डायरेक्शन में हो जाएगा। तो जहाँ मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन मेंशन करना भी ज़रूरी होता है, वैसे क्वांटिटीज़ को, वैसे फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम वेक्टर्स के नाम से जानते हैं। ठीक उसी प्रकार वेलोसिटी के बारे में बात होती है, ठीक उसी प्रकार आप एक्सेलरेशन भी देख सकते हो।